साथ मैं आदरणीय मलिक साहब को इस संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूं। मैं भारत का संविधान हूं। मैं गरीब हूं, मैं वंचित हूं, मैं मजदूर हूं, मैं किसान हूं, मैं दलित हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं मुसलमान हूं। मैं भारत का संपूर्ण पिछड़ा वर्ग समाज हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की जन समस्याओं का निराकरण इस देश के संविधान ने किया है। आज इस देश के संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, मनुस्मृति लागू करने का काम किया जा रहा है। इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका आदरणीय मलिक साहब की वर्तमान समय में रही है। आदरणीय मलिक साहब से मैं निवेदन करूंगा कि संविधान को बचाने की लड़ाई मैं आपके शब्द जो मीडिया के माध्यम से जनता तक, लोगों तक, जन जन तक पहुंचेंगे, वो शब्द इस लड़ाई को बचाने के लिए अहम और मुख्य होंगे। और जातीय जनगणना के मुद्दे पर आपके शब्द पूरा देश आज सुनना चाहता है आदरणीय मलिक साहब। थोड़ा नीचे करना। ओबीसी महासभा के भाई थोड़ा बात मत करो यार, डेट लगा दो ये वाला। पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, ये जो आज का मुद्दा है, ये खास तौर से जो देश में परिस्थिति है उसमें बहुत जरूरी है। अरे तुम यार गेट मुझे बंद लग ये रहा है कर कि देश में कोशिश अभी तक बहुत तरह के अन्याय इस समाज में चलते हैं। ये सबसे बड़ा अन्याय है जो ओबीसी समाज के साथ हो रहा है, लेकिन ये और बढ़ेगा अगर हम नहीं जगे, और जगेंगे नहीं हम आसानी से जब तक संघर्ष नहीं होगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो चुनाव हुए, शरद पवार जैसा आदमी कह रहा है कि मेरी समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। हुआ कुछ नहीं, हुआ ये है कि जिन समाजों को लड़ाई लड़नी चाहिए थी अपने अधिकारों के लिए, उनको वही धर्म की घुट्टी खिला के एक हैं तो श्रेष्ठ हैं, एक हैं तो सुरक्षित हैं, एक हैं तो एक क्या है, किन के साथ है, जिनको माल मिला हुआ है, जगह मिली हुई है, सम्मान मिली हुई है, उनके साथ अगर वो भी एक हो जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है, तो उनका तो बड़ा आनंद आ जाएगा। और वही हुआ है। ये चुनाव कुछ नहीं थे, सिर्फ यही थे कि वो अफीम एक बार दोबारा दी गई पूरे समाज को और इकट्ठा पोलराइजेशन कर दिया जातियों का, और वो उनके काम आ गया जिनके काम सदैव से आता रहा है। ये जागने का समय है, अपने मुद्दों को समझने का समय है, क्योंकि ये जो अन्याय है ये सदियों तक चलता रहेगा अगर हमारी पीढ़ी ने इस लड़ाई को निर्णायक तरीके से नहीं करा। मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन बहुत समय लग जाएगा बताते हैं। इसमें जितने राष्ट्रपति सचिवालय से लेके और शंकराचार्य जी तक जितनी महत्वपूर्ण पद हैं, उन सब में ओबीसी की हिस्सेदारी बताई गई है। कहीं 0% है, कहीं 1% है, कहीं 2% है, और ज्यादातर में 0%। तो ऐसा किसी समाज में हो और वो समाज चलता रहे तो या तो मृत समाज होगा और उसमें प्रोग्रेस की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ, ओबीसी के नेता लोग हैं, अब हम तो पुरानी पीढ़ी में आ गए, कि इन लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए और जीदारी के साथ लड़नी चाहिए। पार्लियामेंट में भी जो हमारे लोग हैं उन पे दबाव डालना चाहिए कि वो इस मुद्दे को आगे लेके आए। हालांकि बात जगह जगह से उठाई जा रही है जाति जनगणना की, लेकिन इसको मुद्दा बना के इस पे लड़ना चाहिए। और अगर ना माना जाए तो दिल्ली के स्तर पे किसान आंदोलन जैसा एक बड़ा आंदोलन ओबीसी समाज का हो, और उसमें सब हम लोग रहेंगे और सरकार पे दबाव डाला जाए कि जातिगत जनगणना कराई जाए। सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है जातिगत जनगणना कराने में, क्योंकि उसमें उनका नुकसान होता है, वो उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसमें ये अन्याय हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, सभी जातियों को, सवर्णों को भी कि भाई ऐसा मत करो, कुछ तो देखो कितना अत्याचार है इन लोगों के साथ, और हमारे मुद्दे पे हमारी मदद करें। खास तौर से जो ओबीसी के नौजवान हैं उनका मैं आह्वान करता हूं कि इकट्ठा होके और इस लड़ाई को निर्णायक तौर तक ले जाना चाहिए। अब हमारी हालांकि उम्र बहुत हो गई, पर मैं भी जिस स्तर पे लड़ाई होगी उसमें शिरकत करूंगा और आगे रहूंगा। और मैं
आश्वस्त हूँ, ये मुद्दा इतना, इसमें कोई बहस कर ले आके तो सब ये कहेंगे भाई बहुत अन्याय है। तो ये मुद्दा ऐसा है कि इसे उठाओगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं उठाओगे तो नहीं होंगे। तो यहाँ तो जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी रोटी नहीं देती है, तो शोर मचाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब ये हिस्सेदारी मिलेगी। अगर हमने नहीं ली तो आने वाली जनरेशंस को तो पता नहीं कब मिलेगी। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि वक्त रहते सरकार को इस पे चिंतन करना चाहिए, एक ये जातिगत जनगणना शुरू करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी, ताकि उसके नतीजे आ जाएं, सबको पता चल जाए कि समाज में हम कितने हैं और हमारी हिस्सेदारी कितनी है। उससे समाज भी सचेतन होगा, जीवंत होगा, समाज में भी जान आएगी। तो इसको जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो मैं आप नौजवान साथियों से कहता हूं कि इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं और मैं इसमें पूरी तरह से आपके साथ हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।